तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर अलग अलग बैंक की पासबुक और चेकबुक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी HDFC बैंक की पासबुक है। तो यहाँ पर मैं इसका ना एक बार अकाउंट नंबर देखता हूँ। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है 501007521642। एक बार मैं किसी को अकाउंट नंबर बताऊंगा ना तो कभी भी याद नहीं होगा। ऐसे ही मैं अगर आपको अपने यूनियन बैंक का अकाउंट दिखाऊं, उसका अकाउंट नंबर देखूं, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है 344302010505। ये तो HDFC बैंक से भी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब किसी को भी अकाउंट नंबर याद नहीं होगा। ऐसे ही मैं आपको अपनी PNB की पासबुक दिखाऊं, तो यहाँ पर PNB के अकाउंट नंबर जो है वो है यहाँ पर 0058219102। ये भी कितना कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट नंबर है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, लाइक कि किसी को आपको अपना अकाउंट नंबर बताना हो तो सबसे पहले तो जाके आप अपनी पासबुक ढूंढोगे, वहाँ पर अकाउंट नंबर देखोगे, फिर जाकर बताओगे। पर क्या हो कि मैं आपको एक ऐसा बैंक अकाउंट बताऊँ कि जिसका अकाउंट नंबर आपको देखते ही याद हो जाए। तो मैं एक बार आपको स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पर हमारे पास इंडसइंड का बैंक अकाउंट है, तो मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये भी लोड हो रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, तो मैं फटाफट मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर तुरंत नीचे लिखा गया कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपका मोबाइल नंबर ही है। ऊपर आप देखो मोबाइल नंबर के आगे कंट्री कोड लिखा होता है 91। तो यहाँ पर जो आपका अकाउंट नंबर होगा वहाँ पर 91 की जगह 15 होगा। बाकी जो आपका पीछे का अकाउंट नंबर होगा वो आपका फ़ोन नंबर ही होगा। तो देखो कितना आसान था, क्योंकि अगर आपको किसी को अपना अकाउंट नंबर बताना हो तो सिंपली आपका फ़ोन नंबर ही आपका अकाउंट नंबर है, बस स्टार्टिंग में 91 की जगह 15 आ जाएगा। अब अगर किसी को अपना एक इंडसइंड के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना हो तो वो पर्सन क्या करेगा। तो मान लो आपको एक अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है इंडसइंड के अंदर, तो सबसे पहले आप इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर आओगे। तो जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग बैंक अकाउंट देखने को मिलेंगे, लाइक इंडस डिलाइट, इंडस मल्टीप्लायर मैक्स सेविंग्स अकाउंट, इंडस सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट, और भी बहुत सारे हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इनमें से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है। फिर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। तो यही इंडसइंड बैंक का एक इकलौता जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। बाकी जितने भी सेविंग्स अकाउंट है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। वो 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है और 1,00,000 भी हो सकता है। पर जो ये अकाउंट है इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, इसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान यहाँ पर ये रखना है, मान लो आपने इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जितने भी अकाउंट है ना, मान लो इंडस मल्टीप्लायर मैक्स सेविंग्स अकाउंट, इंडस सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट, और भी जितने भी अकाउंट है, यहाँ पर सबका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मान लो आपने इंडस डिलाइट खोलना है, आपके दिमाग में चल रहा है कि इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस अकाउंट ही खोल रहे हो, बट गलती से क्या होता है ना, कई बार लोग यहाँ पर दूसरा अकाउंट खोल लेते हैं, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए आपसे गलती से भी गलती ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इंडस डिलाइट का जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ही खोलो। और साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा का पूरा लाइव प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा। अभी तक हमने देखा कि इंडसइंड के अंदर जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वही हमारा अकाउंट नंबर होता है, काफ़ी शानदार चीज़ है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर ये देखी कि इंडसइंड बैंक हमें यहाँ पर एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी ऑफर करता है, ये भी बहुत ही शानदार चीज़ है। अब तीसरी चीज़ हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इंडसइंड बैंक हमें यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपनी साइट पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये सेविंग्स अकाउंट पर 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बड़ा बड़ा तो लिख दिया कि ये 6.75% का एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। क्या ये वाकई में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं? तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने यहाँ पर इंडसइंड बैंक की वेबसाइट खोली और वेबसाइट के अंदर बिल्कुल यहाँ पर नीचे काफ़ी ढूंढा, उसके बाद जाके हमें यहाँ पर ये मिला। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपना बैलेंस अपने अकाउंट के अंदर 1,00,000 मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब आप लोग सोचेंगे भाई 3% इतना कम, तो देखो अगर आप SBI में देखोगे तो SBI भी यहाँ पर 2.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। ICICI में देखोगे तो ICICI भी 3.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। तो इतना ही करते हैं। फिर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर इन्होंने 6.75% लिखा हुआ है, तो देखो जो 6.75% है वो उन लोगों के लिए जो यहाँ पर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, तो उनको यहाँ पर 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपना बैलेंस 1,00,000 से लेके 5,00,000 तक मेंटेन करोगे तो यहाँ पर आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब मान लो किसी ने अपने अकाउंट में 3,00,000 रुपये रखे, तो अब लोग सोचेंगे कि भाई वो 5% की कैटेगरी में आएंगे।
बिल्कुल आएंगे, लेकिन क्या होगा उस 3 लाख का, जो शुरू के 1 लाख है उस पर तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी के जो बचे हुए 2 लाख हैं उस पर आपको 5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर सारा का सारा ब्रेकडाउन कर दिया। बाकी देखो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि वीडियो को लाइक और नीचे एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। बाकी हम नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो देखो इंडसइंड बैंक ने अपनी साइट पर क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अब हम इसको ही ब्रेक डाउन करेंगे तो हम यहाँ पर एफडी की टेबल पर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि वो 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा की एफडी करवाओगे, मतलब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की एफडी करवाओगे, तो यहाँ पर आपको 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है। अगर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की और है कि अगर आप 364 दिन की एफडी करवाओगे, मतलब कि 1 साल से 1 दिन कम की एफडी करवाओगे, तो यहाँ पर आपको 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और वहीं अगर आप पूरे 1 साल की एफडी करवाओगे तो यहाँ पर आपको 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आप एफडी करवाते हो तो पूरे 1 साल की ही करवाना, 1 साल से 1 दिन भी कम की मत करवाना, वरना आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। बाकी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर आधे % का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है एफडी करवाने पर। तो ये था एफडी की बात। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डेबिट कार्ड की, कि अगर हम ये अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें यहाँ पर कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है, उसके क्या क्या चार्जेस हैं, तो यहाँ पर हम उसका देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस इंटरफेस पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ डेबिट कार्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन सा डेबिट कार्ड मिलेगा। देखो हम ये डिलाइट अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें यहाँ पर प्लेटिनम प्लस का डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा, जिसकी फ़ीस है यहाँ पर 500 रुपये। देखो 500 रुपये पूरे नहीं है, इसके यहाँ पर जीएसटी के चार्जेस अलग लगेंगे जो कि आपके 18% होंगे। तो आपकी जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 590 रुपये। देखो अगर किसी को फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसको ये फीस भरनी पड़ेगी, बट बहुत से लोग होते हैं जिनको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ एक फ़ोटो चाहिए होती है, मतलब कि वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए होती है। क्योंकि आज के टाइम में उन्होंने सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करनी है, यूपीआई अकाउंट ऑनलाइन बनवाना है, एटीएम वगैरह में तो जाते नहीं, तो उनका वर्चुअल डेबिट कार्ड में ही हो जाता है। तो जो वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर इंडसइंड बैंक प्रोवाइड करता है, उसकी फ़ीस कुछ भी नहीं है। तो देखो अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड घर मंगवाना है तो यहाँ पर आपको 590 रुपये की फ़ीस देनी होगी। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से काम चला सकते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे एटीएम ट्रांजेक्शन चार्जेस की। अब बेसिकली ये क्या है, मान लो आपने इंडसइंड बैंक का डेबिट कार्ड घर मंगवाया, अब आप चाहते हो कि इस डेबिट कार्ड से आप एटीएम में जाके पैसे निकलवा लो। तो देखो अगर आप इंडसइंड बैंक के एटीएम में जाओगे तो वहाँ पर आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपको कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। अगर आप यही इंडसइंड बैंक का एटीएम कार्ड किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाओगे तो वहाँ पर शुरू की आपको 5 ट्रांजेक्शन तो फ्री हैं, उसके बाद अगर आप 6ठी ट्रांजेक्शन 1 महीने के अंदर करोगे तो यहाँ पर आपको 21 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन का। अब मैं यहाँ पर आपको इंडसइंड में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे खोलते हैं इसका पूरा का पूरा लाइव प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप लिंक पर क्लिक करना ताकि आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट ही खुले, ताकि दूसरा कोई अकाउंट ना खुले। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सामने ऑप्शन है ओपन योर अकाउंट नाउ का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आपका मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर कर देना। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो यहाँ पर योर अकाउंट नंबर नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा है योर अकाउंट नंबर इज़ दिस, जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर अभी आपने डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा गया है और नीचे आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा गया है। तो पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, देन आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद नीचे चेक बॉक्स को टिक करना है, देन नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेंड वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेंड वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है, देन चेक बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, देन सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछी गई है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल के अंदर आपकी ईमेल आईडी पूछी गई है, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी हो तो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सिलेक्ट कर लेना, सिंगल हो तो सिंगल सिलेक्ट कर लेना, वो आपके ऊपर है। देन यहाँ पर आपसे आपकी मदर्स नेम पूछा गया है, फिर आपसे आपका फादर नेम पूछा गया है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली
एंटर कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछी गई है कि क्या काम करते हो। देन आपसे लाइन ऑफ बिजनेस पूछा गया है तो उसे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी गई है कि आप महीने का कितना कमाते हो, तो उसे भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। देन नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बेसिकली इन्होंने फेच कर लिया है तो उसे चेक कर लेना। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा कम्युनिकेशन स्लैश करंट एड्रेस का। देखो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो इसे अनटिक ही रहने देना, अगर अलग अलग है तो इसको यहाँ पर टिक करके अपना करंट एड्रेस फिल कर देना। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा होम टाउन है हिसार हरियाणा, अभी मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, तो जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वो हिसार का है और जो मेरा करंट एड्रेस हुआ वो चंडीगढ़ का हुआ, तो यहाँ पर अलग अलग हुए तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देता। पर जब मैं इनके लिए जिनके लिए खुलवा रहा हूँ तो उनका करंट एड्रेस भी चंडीगढ़ है और परमानेंट एड्रेस भी चंडीगढ़ है, तो मैं इसे यहाँ पर अनटिक रहने दूंगा। पर जिनका अलग अलग है वो यहाँ पर इसे टिक कर लेना, उसके बाद अपना करंट एड्रेस फिल कर देना। तो इस केस में यहाँ पर मेरे को अभी टिक नहीं करना क्योंकि मैं जिनके लिए खुलवा रहा हूँ उनका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मैं इसे अनटिक ही रहने दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है नॉमिनी डिटेल्स का। तो देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है आई डोंट वांट टू ऐड नॉमिनी राइट नाउ। अगर आप नॉमिनी को भी ऐड नहीं करना चाहते तो इस पर टिक कर देना, पर नॉमिनी ऐड करना एक अच्छा ऑप्शन है तो हम यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स भर देंगे, तो इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। तो मैं जल्दी से नॉमिनी की डिटेल भर देता हूँ। सबसे पहले नॉमिनी का नेम पूछा गया है, उसके बाद आपका क्या रिलेशन है नॉमिनी के साथ उसके बारे में पूछा गया, देन नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है। अब ये सारी डिटेल हम डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है एडिशनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहले पूछा गया आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देना। आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया, तो यहाँ पर भी नो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद पूछा गया आर यू अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पर भी नो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पूछी गई है सिलेक्ट ब्रांच का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज द नियरेस्ट लोकेशन, तो जैसे आप इस पर टिक करोगे तो जो भी आपने एड्रेस डाला होगा उस एरिया में जितनी भी ब्रांचेज होंगी तो वो आ जाएंगी। तो उसके बाद वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगता है कि आपके घर के पास ये वाली ब्रांच है तो उसे सिलेक्ट कर लेना। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इन द अकाउंट, तो यहाँ पर भी सिंपली नो सिलेक्ट कर लेना। अब उसके बाद नीचे एक ऑप्शन और होगा डू यू वांट टू एनेबल AEPS, तो यहाँ पर भी आप नो सिलेक्ट कर लेना। अब बेसिकली नीचे आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स आ जाएंगे, तो ध्यान यहाँ पर आपको ये रखना है कि आप इंडस डिलाइट अकाउंट ही खोल रहे हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि इंडस डिलाइट अकाउंट ही है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी लिखा हुआ है। बट आप नीचे देखोगे ना तो एक ऑप्शन आएगा इनिशियल फंडिंग का। जैसे मेरे केस में दिखा रहा है कि 2000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है। अब हर किसी के केस में अलग अलग हो, किसी के केस में 5000 दिखाएगा, किसी के में 10,000 दिखाएगा, क्योंकि बेसिकली ना यहाँ पर ऐप में अपडेट आते रहते हैं। इंडसइंड बैंक जो है वो अपडेट लाता रहता है। अब बेसिकली इनिशियल फंडिंग का क्या मतलब है, तो जैसे यहाँ पर दिखा रहा है इनिशियल फंडिंग 2000 रुपये, मतलब कि अकाउंट खुलवाते टाइम हमें एक बार इनिशियल फंडिंग 2000 रुपये ही करनी है। मान लो मैं इनिशियल फंडिंग 2000 रुपये कर देता हूँ, तो क्या होगा जो मेरा इंडसइंड का खाता खुलेगा उसके अंदर एक बार 2000 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद मैं वो 2000 रुपये निकाल सकता हूँ, फिर मैं जीरो बैलेंस की तरह रख सकता हूँ। मान लो किसी का 10,000 दिखा रहा है तो उसको एक बार के लिए 10,000 रुपये अकाउंट में डालने पड़ेंगे। जैसे अकाउंट खुल जाएगा वो आपके 10,000 रुपये आ जाएंगे। टेंशन ना लो, आपका पैसा कहीं नहीं जाता, आपके अकाउंट में आएगा। तो जैसे ही आपने इनिशियल फंडिंग करी वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद आप उसको निकाल लो। तो ठीक है, इनिशियल फंडिंग का ये मतलब हुआ। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डिलाइट मास्टर कार्ड और वीज़ा गोल्ड वर्चुअल कार्ड। तो देखो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर किसी को फिजिकल कार्ड घर पर चाहिए तो वो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा डिलाइट मास्टर कार्ड को, जिसकी फीस आपको पे करनी पड़ेगी 590 रुपये की। और बाकी दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल कार्ड का। देखो आज के टाइम में सारी चीज़ें वर्चुअल कार्ड से हो ही जाती है, तो धक्के के 590 रुपये क्यों ही भरने। तो यहाँ पर आप बेसिकली सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। अब जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद बेसिकली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना होगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा सेव एंड कंटिन्यू का, तो बेसिकली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो बेसिकली हमें अब यहाँ पर अपनी यूज़र नेम और एम पिन बनाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि बेसिकली ये क्या है, तो देखो जब भी आप इंडसइंड बैंक को मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करोगे, मान लो आपका खाता खुल गया, उसके बाद आप इसकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड से ही वो खुलेगी। तो उसका हमें यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे इंस्टा फेसबुक का पासवर्ड बनाते हो ना, सिंपल वैसे ही है। तो पहले अपने एक यूज़र नेम बना लेना और उसके बाद अपनी मर्जी का कोई भी एम पिन रख लेना, मतलब कि कोई भी अपना पासवर्ड सेट कर लेना। तो बेसिकली ये करने के बाद सिंपली आपको नीचे चेकबॉक्स को टिक करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर
क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट समरी। तो बेसिकली आपकी अकाउंट की पूरी डिटेल आ जाएगी, उसको एक बारी वेरीफाई कर लेना, बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करके एकदम अच्छे से वेरीफाई कर लेना। लास्ट में आओगे, अगर आपकी सारी की सारी चीज़ें ठीक है, आपने वेरीफाई कर लिया, तो सिंपली आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन बेसिकली कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन खुली आ जाएगी। सिंपली यहाँ पर आपको एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें इनिशियल फंडिंग करनी है। तो मेरे केस में दिखा रहा है यहाँ पर आपको 2000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है, किसी के केस में 5000 आएगा, किसी केस में 10,000 आएगा। तो घबराने की बात नहीं है, तो एक बार इनिशियल फंडिंग कर देना, उसके बाद इंस्टेंट आप पैसे निकाल लेना पूरे के पूरे, आपका अकाउंट जीरो बैलेंस की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पर एक बार हम जल्दी से इनिशियल फंडिंग कर देते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि आप कौन सा पेमेंट मेथड चूज करना चाहोगे कि इनिशियल फंडिंग करने के लिए। तो हम यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट कर देते हैं। यूपीआई के अंदर भी पूछ रहा है कि कौन सा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। हम यहाँ पर फोन पे सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, हमने यहाँ पर इनिशियल फंडिंग कर दिया है। इनिशियल फंडिंग करते ही अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बोला गया है कि अब आपको अपनी केवाईसी करवानी है। तो केवाईसी करवाने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इंडसइंड बैंक का एक एजेंट आपके सामने आ जाएगा। वो आपको बोलेगा कि आप अपना पैन कार्ड दिखाओ, आपको सिग्नेचर करने होंगे, 2-3 क्वेश्चन और पूछेगा। जैसे जैसा वो बोलेगा वैसा वैसा कर देना। 1 मिनट का ही प्रोसेस होता है, उसके बाद वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देगा और आपका अकाउंट इंडसइंड के अंदर खुल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसे हम इंडसइंड बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।